नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शासनादेशों एवं सेवा नियमों की सरल भाषा में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं तथा मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मेरे सब्सक्राइबर मित्रों द्वारा मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं पुरानी पेंशन प्रणाली एवं नई पेंशन प्रणाली के बारे में विस्तृत व्याख्या करूं। इस विषय के प्रथम भाग में हमने जानने का प्रयास किया कि सेवानिवृत्ति क्या होती है तथा इसके द्वितीय भाग में हमने जाना कि पेंशन का आगणन किस प्रकार से किया जाता है। इसके तृतीय भाग में हमने जाना कि पेंशन का राशिकरण क्या होता है और इसका आगणन किस प्रकार से किया जाता है। इस भाग में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रेच्युटी का आगणन किस प्रकार से किया जाता है। मैं कोषागार नई टिहरी के अपने साथियों श्री यशपाल सिंह नेगी, श्री सुरेंद्र वर्मा एवं श्री मनोज लखेड़ा का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने में सहायता दी है। साथियों, सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले बहुत से फायदे मिलते हैं। उनमें से पेंशन एवं पेंशन के राशिकरण के बारे में हम जान चुके हैं। इसके अलावा एक और सुविधा होती है जिसे हम उपादान या ग्रेच्युटी कहते हैं। कर्मचारी की संतोषजनक सेवा के उपलक्ष्य में सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाली उपहार स्वरूप धनराशि को ग्रेच्युटी या उपादान कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी 5 वर्ष की अहर्कारी सेवा पूर्ण हो जाने पर अनुमन्य होती है। इसकी गणना प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अंतिम आहरित परिलब्धों के 1/4 के बराबर होती है, जिसका अधिकतम अंतिम आहरित मासिक परिलब्धों के 33 गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक जो भी कम हो से अधिक नहीं होती है। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की दिनांक 1/1/2016 से अधिकतम सीमा 20 लाख कर दी गई है। ग्रेच्युटी हेतु अधिकतम 33 वर्ष की सेवा को गिना जाता है। इससे अधिक सेवा होने पर भी 33 वर्ष की अवधि का ही संज्ञान लिया जाता है। अब हम यह समझते हैं कि ग्रेच्युटी का आगणन किस प्रकार से किया जाता है। इसका सूत्र है मूल वेतन धन महंगाई भत्ता गुणा सेवा छमाही। सेवा छमाही भी अधिकतम 66 छमाही ही गिनी जाती है और इन सब के बटा 4। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई कर्मचारी जो 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हुआ है और सेवानिवृत्ति के समय उसका मूल वेतन 91,100 रुपये था तथा उसके मूल वेतन पर 70% की दर से महंगाई भत्ता 15,487 मिलाकर उसकी कुल परिलब्धियाँ 1,06,587 थी। कर्मचारी ने 35 वर्ष की सेवाएं की और सेवानिवृत्ति के समय उसकी आयु 60 वर्ष थी। इस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का आगणन निम्न प्रकार से किया जाएगा। कर्मचारी का मूल वेतन कितना है? 91,100। इसमें क्या जोड़ा जाएगा? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता है
15,487। कुल परिलब्धियाँ कितनी हो गई? 1,06,587। इसमें क्योंकि कर्मचारी द्वारा 35 वर्ष की सेवाएं की गई हैं और उसने 70 छमाही कार्य किया है, किंतु सूत्र के अनुसार कितनी छमाही ली जाएंगी? 66 छमाही। और अब इन सब का बटा 4 कर दिया जाएगा। इस प्रकार कर्मचारी की ग्रेच्युटी का आगणन 17,58,686 हुआ है। शासकीय सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर मृत कर्मचारी के परिवार को भी ग्रेच्युटी दी जाती है, जिसको हम डेथ ग्रेच्युटी कहते हैं। उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या 266 दिनांक 30 सितंबर 2016 के द्वारा मृत्यु ग्रेच्युटी की दरें निम्नानुसार संशोधित की गई हैं। एक वर्ष से कम की सेवा अवधि होने पर मासिक परिलब्धियों का 2 गुना। 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम सेवा अवधि होने पर मासिक परिलब्धियों का 6 गुना। 5 वर्ष से अधिक किंतु 11 वर्ष से कम सेवा अवधि होने पर मासिक परिलब्धियों का 12 गुना। 11 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम सेवा अवधि होने पर मासिक परिलब्धियों का 20 गुना। 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि होने पर अहर्कारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी, जिसकी अधिकतम सीमा अंतिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा 20 लाख रुपए जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी। सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी अथवा डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रतिवर्ष 15 दिन का मानक भी पूर्ववत रहेगा। साथियों, मैं वीडियो के माध्यम से अपनी बात आपके सम्मुख रखते हुए आपकी सहायता करने का प्रयास करता हूं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के श्री विकास डबराल जी का प्रयास भी मुझे सराहनीय लगा, जिन्होंने शिक्षा विभाग से संबंधित शासनादेशों को संकलित कर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। आप इस वेबसाइट emou.in पर जाकर शासनादेशों की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि पुरानी पेंशन प्रणाली में ग्रेच्युटी का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अपनी अगली वीडियो में मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि जिसके आधार पर आप दोनों पेंशन प्रणालियों की तुलना कर सकते हैं तथा यह निर्णय ले सकते हैं कि दोनों में से कौन सी प्रणाली बेहतर है। तब तक अपने कार्य में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।